नमस्कार नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में किस तरह की टेम्परामेंट और किस तरह का माइंडसेट एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर का होना चाहिए। मुझे स्टॉक मार्केट में 20 साल से ज़्यादा समय हो चुका है काम करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने बहुत कुछ अपनी गलतियों से बहुत पैसा खोकर बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, जिसके बाद आपको मार्केट में काम करने में, मार्केट में सरवाइव करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो की जानकारी भी जल्द ही आपको मिल जाए। आपको मेरे साथ जुड़ने के और भी तरीके हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9830118820। मेरा ट्विटर हैंडल है @प्रकाश अगवानी, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। तो जब आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करेंगे तो मैं ये सब जानकारी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा मैं सैटरडे और संडे को 1.5 घंटे का एक ऑनलाइन सेशन भी लेता हूं, जिसमें कोई भी जुड़ सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मेरा सब्सक्राइबर हो, और मार्केट से रिलेटेड उसकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई स्टॉक से रिलेटेड कुछ क्वेरी होती है, या कोई वो ट्रेड लेना चाहता है, उसमें वो ट्रेड ले कि नहीं ले, ऐसा कुछ डाउट होता है, तो वहाँ पर वो जुड़कर अपना डिस्कशन कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं माइंडसेट इन स्टॉक मार्केट। माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया जाए जिससे कि हम स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सकें। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए, वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। आपके माइंडसेट में, आपके नेचर में, आपके व्यवहार में ट्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तब आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं। ट्रस्ट से रिलेटेड ही होता है एथिक्स, जो कि इंटीग्रिटी प्लस एथिक्स को हम लोग पहला पॉइंट बताते हैं। तो आपका जो एथिक्स है, जो संस्कार जिसको हम बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, उनको हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। दूसरा पॉइंट है टाइम एंड पेशेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अपने कोई भी काम जब करते हैं तो हमें उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है और वेट करना पड़ता है। ये कहावत भी है कि माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। तो आपको मार्केट में समय देना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो वेल्थ है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो ग्रो कर सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट के लिए नॉलेज। नॉलेज के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन स्टफ़ हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप बुक्स को पढ़ें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस ऑथर से एक्सपीरियंस गेन हो सके। और कम से कम आपको एक टारगेट करना चाहिए कि 10 to 20 पेजेस पर डे आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप एक बुक को विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स में आप उसको कंप्लीट कर सकें। और बुक्स को पढ़ते वक्त आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको बुक्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना लेने हैं, अदरवाइज़ हम भूल जाते हैं, क्योंकि एक बुक पढ़ने के बाद हम उसे दोबारा नहीं पढ़ते हैं। तो नॉलेज को रिफ्रेश करना पड़ता है, तब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको याद रखता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है एलोकेशन। एलोकेशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, कोई भी बिजनेस हो, वहाँ पर आपकी रिस्क डिफाइन नहीं होती है। तो रिस्क को डिफाइन करने के लिए हमें कितना पैसा कहाँ पर एलोकेट करना चाहिए उसको समझना चाहिए। तो जब हमारे पास सपोज़ कीजिए 100 रुपया है, तो हमें पूरा का पूरा 100 रुपया एक स्टॉक में लगाना है, या 100 रुपया हमें स्टॉक मार्केट में लगाना है,
या उस 100 रुपये में हमें अलग अलग पार्ट्स कर लेने हैं, जिसमें हमें गोल्ड है, रियल इस्टेट है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस है, उन सबको अलग अलग पार्ट में एलोकेट करना है, जिससे कि हमारी रिस्क को हम मिनिमाइज़ कर सकें और रिस्क हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हमको प्रॉफिट या लॉस हो। तो एलोकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। उसके बाद होता है इवॉल्व एंड इनोवेट। जैसे जैसे मार्केट ग्रो करता है कोई भी कंट्री का, तो उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट्स आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आपको भी उन एडवांसमेंट्स, उन चेंजेस के साथ साथ चलना पड़ेगा, अपने नॉलेज को ग्रो करते रहना पड़ेगा और जो भी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, नई चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा और इस तरह से आपको इवॉल्व और इनोवेट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हो। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको चीज़ों को याद रखना पड़ता है मार्केट में। यदि आपकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी तो आप अपनी गलतियों को भूल जाएंगे। तो आपको अपनी गलतियों को याद रखने के लिए और साथ ही साथ आपको अपने न्यूमेरिकल मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं उसको ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि आपको प्राइस लेवल्स या उस कंपनी के बारे में यदि आप कुछ फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं तो उसके डेटा वगैरह आपको मेमोराइज रहें, याद रहें। तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन भी आपको हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। डिसिप्लिन की कोई भी काम हम जब करते हैं तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी रूल्स को हम फॉलो करते हैं, चाहे वो हमारी कैपिटल प्रोटेक्शन रूल्स हों, चाहे वो हमारे लीवरेज रूल्स हों, चाहे वो हमारे इनोवेशन के रूल्स हों, चाहे वो हमारे एक्सपेरिमेंटिंग के रूल्स हों, स्टॉप लॉसेस के रूल्स हों, टारगेट्स के रूल्स हों, कोई भी चीज़ के रूल्स जो हम बनाते हैं हमें उनसे फॉलो करना है, तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ बिलीफ। आत्मनिर्भरता भी कह सकते हैं और उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, सेल्फ बिलीफ। तो आत्मविश्वास, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। तो आत्मविश्वास यदि आपके पास है और होना ही चाहिए, तभी आप कोई चीज़ में सर्वाइव करते हैं। यदि आपको अंदर से ही डाउट है या आपका मन गवाही नहीं दे रहा है तो आप वो काम ना ही करें तो बढ़िया है, अदरवाइज़ आपको सक्सेस जल्दी से उसमें नहीं मिलेगा। कोई भी काम करने में फेलियर्स मिलते हैं, फेलियर्स को एक्सेप्ट कीजिए, घबराइए मत, उनसे सीखिए और उन गलतियों को, मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए। आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बट इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ है, आपको हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह देखना है और कभी भी आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिले या गेन हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये रिपीटेटिव हो सकता है या ऐसा ही होता रहेगा। एवरी टाइम मार्केट सेम नहीं होता है, डायनेमिक है। एवरी साइकिल इज़ अ डिफरेंट साइकिल, बट हिस्ट्री रिपीट्स इन मार्केट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको रेगुलर एक स्टूडेंट की तरह पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिस्क और रिवार्ड को कैलकुलेट करके चलना है। क्योंकि कैपिटल पे रिटर्न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैपिटल का रिटर्न होना ज़रूरी। व्हाट वी से इन दिस बिजनेस इज दैट कैपिटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू protect your capital well to survive in this business. So return of capital is more important than return on capital, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं जब हम पैसा कमाने लग जाते हैं मार्केट से और हम उसको अपना स्किल समझ लेते हैं, जो कि हमारी गलती होती है। मैंने भी वो गलती की थी। तो मेरा न्यू इन्वेस्टर्स से यही रिक्वेस्ट है, या जो लोग स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये सब माइंडसेट बिल्डिंग अपना कीजिए, जिसमें इंटीग्रिटी, एथिक्स, टाइम, पेशेंस, नॉलेज, रीडिंग बुक्स, एलोकेशन,
इनोवेशन, मेमोरी, सेल्फ बिलीफ, लर्निंग, ये सब आपके अंदर में काम करते रहना चाहिए। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है और किसी को भी ब्लेम मत कीजिए। नोबडी इज़ देयर टू लिसन यू इन द मार्केट। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए, अपने ईगो को शांत रखिए, उससे लड़ाई मत कीजिए, कोई भी चीज़ अपने ईगो पे मत लीजिए। जितना आपका ब्रेन पीसफुल रहेगा उतना बेटर आप परफॉर्म करेंगे। तो यदि आप डाउटफुल रहते हैं या कंफ्यूज रहते हैं या डरे हुए रहते हैं या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं तो मार्केट में आप काम मत कीजिए। आपको एक प्रोसेस बिल्ड करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट में रॉन्ग होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने ईगो पे मत लीजिए। रॉन्ग होते हैं, पैसा लगता है, बट उसके बाद आपको कैसे रिकवर करना है, कैसे आपको फाइट बैक करना है, कैसे आपको उस सिचुएशन से बाहर आना है और अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो गलतियां आप करते हैं, इट्स गुड। यदि आप गलतियां करके सीखते हैं तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि मैंने भी वो गलतियां की है और मैं भी उसको सीख करके आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यदि कोई आपको कोई भी परसेप्शन दे दे, कोई भी बोल दे ये ऐसा है, ये वैसा है, मार्केट ख़राब होता है, मत काम कीजिए, मार्केट में पैसा ही लगता है, 95% पैसा, 95% लोग मार्केट में पैसा लूज़ करते हैं, वॉटेवर। यदि आपका परसेप्शन क्लियर है, यदि आपके अंदर में उस चीज़ को कंट्रोल करने की नॉलेज है या आप समझ लीजिए सेल्फ बिलीफ है, तो आप मार्केट में काम कीजिए और मार्केट में आगे बढ़िए। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत तरह की रिसर्चेस हैं जिसको कि मैं एडवाइस सेल भी करता हूँ और लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका अपना जो कर्मा है, जो आपके अपने एथिक्स हैं, जो आपके अपने संस्कार हैं, जो आपका अपना नेचर है, वही लौट कर आपको मिलता है। तो आपको अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रुपया कमाने की कोशिश मत कीजिए। रुपया हो या रुपया ना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको हम्बल रहना है, आपको विनम्र रहना है। विनम्रता के साथ लोगों से बात कीजिए। यदि आपका किसी के साथ मैच नहीं करता है व्यू, तो बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को शांति से सुलझा लीजिए और अपने हिसाब से अपने रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़िए। हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, पैसा हो या पैसा ना हो। और क्योंकि यदि हम हम्बल रहेंगे तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये माइंड ऐसी चीज़ है जिसको आप ट्रेनिंग दे सकते हो। यदि आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है तो फिर आप कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी करियर हो, उसके अंदर आपको सर्वाइव करने में मुश्किल होगी। उसके बाद आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। आपको अपने हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशंस, योगिक क्रियाज, रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, ये सब के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। इससे आपको एक माइंडसेट बिल्डिंग करने में बहुत मदद मिलती है। किस तरह की बुक्स पढ़नी है उसके लिए भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9830118820। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको कुछ लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने में आपको हेल्प करे। तो इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मार्केट को एंजॉय कीजिए। मार्केट से स्ट्रेस मत लीजिए। मार्केट हमेशा अप डाउन करके चलता है। आपको उसमें किस तरह से बिहेव करना है उसके ऊपर मैं आपको सजेशंस ड्रॉप और ट्रेनिंग्स दे सकता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।